गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट लाइन्स एंड एंगल। इस वाले टॉपिक में हम बेसिक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लाइन रीड करते हैं। लाइन से भी पहले अगर हमारा कुछ आता है, अगर लाइन से पहले हमारा कुछ आता है तो वो है पॉइंट। पॉइंट का क्या मतलब है? कोई भी पोजीशन बताना। कि मैंने कहा आप गेम भी खेलते हो तो हम कहते हैं ना यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो। खो खो खेल रहे हो तो एक एंड में यहाँ पे बैठेगा स्टूडेंट, एक यहाँ पे बैठेगा और ऐसे करके बीच में प्लेयर्स बैठे रहते हैं, ठीक है ना। और आप ऐसे मूव करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो क्या है? पॉइंट क्या है? पोजीशन है। क्या है? पोजीशन है। इसे हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए रहेगा, कैपिटल बी या पी। काफी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ए लिखेंगे, ये बी लिखेंगे और ये सी लिखेंगे। तो ये क्या है? ये बी क्या डिनोट कर रहा है? ये पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो ये हमेशा कैसा होगा? कैपिटल में होगा। ये आप अगर एनसीईआरटी की बुक रीड भी करोगे ना बेटा, तो भी आपको थ्योरी में लिखने को मिलेगा कि पॉइंट को इज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल अल्फाबेट। ओके, तो पॉइंट क्या है? पोजीशन है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर हम डेसिमल भी लगाते हैं, 0.5 लगा रही हूँ, तो मैं पॉइंट से पहले क्या दे रही हूँ? एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि द नंबर इज स्टार्टेड स्टोर फ्रॉम 0। एंड अगर पॉइंट बीच में लगा हुआ है तो वो क्या है? डेसिमल है। अगर ऐसे तो लिखते हुए कुछ भी पॉइंट हम लिख देते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 5 7 6 2, बीच में कोई भी पॉइंट गलती से भी डिनोट हो जाता है, वो पॉइंट एक डेसिमल का फॉर्म है। या तो उससे पहले कोई नंबर रहेगा, या फिर अगर कोई नंबर नहीं भी है तो हम 0 लगा देते हैं, है ना। तो अब आते हैं हम, आपको क्लियर हो गया लाइन से पहले क्या आता है आपके पास? पॉइंट आता है। पॉइंट आता है और जिसे किस में डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट्स में डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब लाइन में हमारे पास 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला तो लाइन, देन लाइन सेगमेंट और फिर आता है रे। रे क्या है? कोई भी डायरेक्शन बता रहा है कि मूव करो यहाँ से। इसमें क्या होता है? एक पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट होती है 2 पॉइंट की, कि उसमें डिनोट रहता है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाके एंड हुई। दैट इज लाइन सेगमेंट। ओके, ये क्या रहेगा आपका? लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लाइन क्या है कि यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो, इस साइड से भी आप और इंक्रीज कर सकते हो और इस साइड से भी और इंक्रीज कर सकते हो। बस लास्ट में एक एरो लगा रहे हैं कि लाइन क्या है? इधर भी मूव कर रही है और इस साइड भी मूव कर रही है, इस साइड भी मूव कर रही है, दोनों तरफ। इसमें नो एंड पॉइंट, इसमें नो एंड पॉइंट। पॉइंट का मतलब समझ में आया कि वो क्या होती है? पोजीशन होती है। लाइन सेगमेंट क्या है? अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे 6th क्लास में भी आपने देखा होगा, क्वेश्चन लिखा रहता है ड्रॉ दी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी कि आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करनी है। अगर वहाँ पर आप 0.2 भी ज़्यादा ड्रॉ करते तो टीचर डिनोट करता था कि नहीं, ये यहाँ पे 0.2 ज़्यादा हो रहा है। तो लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? जैसे कोई भी हम टेबल लेते हैं, वो हमारी मैक्सिमम हाइट है उसकी 4 फुट की हाइट पे है, 2.5 फुट की हाइट पे है ना। तो लाइन सेगमेंट क्या है? जहाँ पे एंड भी होगा और बिगनिंग भी होगी, 2 एंड पॉइंट होंगे। क्या होंगे? 2 एंड पॉइंट होंगे। लाइन में हमारे पास नो एंड पॉइंट और 2 एंड पॉइंट्स, यहाँ पे रहते हैं 2 एंड पॉइंट्स। पॉइंट क्या है? पोजीशन है, जो कि हमें बताती है कि यहाँ पे इस प्लेस पे है। रे क्या है? डायरेक्शन बता रहा है। रे क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अगर आप बात करें नोटेशंस की, अगर आ जाए लाइन, अगर लाइन आ जाए तो मैं कहूँ ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, तो क्या लाइन को कैसे डिनोट करेंगे? ए बी और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट की बात करें तो क्या होगा कि हमारे पास इस तरह से 2 एंड पॉइंट रहेंगे, एक बिगनिंग भी रहेगा और एक एंड भी रहेगा। तो यहाँ पे डिनोट करेंगे ए बी लाइन सेग, ठीक है। ये यहाँ पे आर्यर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे डिनोट करेंगे। अगर रे की बात आ जाए तो रे कैसे डिनोट करते हैं? ये किया, डायरेक्शन बताएगा ये। और जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी हम तीर मारते थे, राम जी या पहले ज़माने में युद्ध होता था तो तीर लगता था ना, तीर का हमारा बिगिनिंग पॉइंट है कि यहाँ से मूव करके आगे गया, वो कितनी आगे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, उसे अगर मैं और एयर दे दूँ तो वो तब भी क्या हो जाएगा? मूव करता रहेगा। रॉकेट हो गया, रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया है और कहाँ जाएगा वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, वो तो उसकी वेव्स पे, लेंथ पे, उसकी पावर पे डिपेंड करेगी, फ्यूल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो रे क्या है? डायरेक्शन बताने वाला है। तो डायरेक्शन की अगर बात करें ए और यहाँ आ जाए बी, तो लिखेंगे ए बी और एरो करके, ठीक है। इस तरह से रे हो गया लाइन सेगमेंट और लाइन।
ये 3 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पर लाइन्स विद एंगल, है ना, लाइन्स एंड एंगल। लाइन समझ में आया क्या होता है? लाइन क्या है? 3 पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से? पहला लाइन, फिर लाइन सेगमेंट और फिर रे। ठीक है, इससे पहले भी जो मूव इससे पहले आता है वो क्या है? ये सारे क्या है? पॉइंट है। इसमें नो एंड पॉइंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है। इसमें टू एंड पॉइंट, पॉइंट नो एंड पीटी लिख दी हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या है? डायरेक्शन बताने वाला है। समझ में आया? ये तीनों समझ में आए। अब आते हैं लाइन एंगल पे। अब सपोज करो आपका घर है क्या, जैसे ये आपकी रोड है और ये आपका घर बना हुआ है ना। ये आपका सारा का सारा ये पोर्शन क्या है? घर है आपका। लाइन और ये जो रोड है और लाइन है, इस घर में अब आते हैं एंगल पे। एंगल में क्या कर रहे हैं? देखो, अगर आपके घर के स्टेयर्स की बात करें, दिस इज़ योर हाउस, ठीक है, ये आपका हाउस है। अगर यहाँ पे स्टेयर्स की बात करें, ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर, देखो ये कोई एंगल बन रहा होगा, इसने यहाँ से कोई रूफ बनाया होगा, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा होगा? 45 का या फिर 60 का। कई बार हम कहते हैं ना खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो वो ऐसे करके जा रही होती हैं, है ना, ऐसे करके जा रही हो। तो यहाँ पे क्या है? एंगल होगा। यहाँ पे देखो जितना नीचे होता जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ अभी, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। फिर यहाँ 60 का रहा होगा, यहाँ 70 का आ गया होगा, और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेट लाइन होती है वो बन जाता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल है। मेन डेफिनेशन ये हुई एंगल की कि किसी भी आप फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ में चले जाएं तो स्टेयर्स हमारी कौन से एंगल पे बनी हुई है? मोस्टली जो स्टेयर्स बनी होती है ना वो 45 डिग्री पे बनी होती है, जो घरों की बात करें। और स्कूल्स में तो डेफिनेटली वो 45 एंगल करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लोर्स को कवर करना होता है, तो वो कम एंगल से, यानी कि ये भी देखो कि एक फ्लोर से 2 फ्लोर तक जाने के लिए वो बीच में 2 स्टेयर्स को डिवाइड करके चलते हैं ना। या बिल्डिंग्स में भी देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तो वो भी क्या करते हैं? 2 बार स्टेयर्स को करते हैं। एक बार ऐसे करके डालेंगे, फिर दूसरे स्पेस पे दूसरी जगह डालेंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं एंगल पे। एंगल पे क्या होगा हमारे? सबसे पहले एंगल किससे बना है? एक तो बेस वाली लाइन रही, एक इसके साथ कोई लाइन रही। जी हाँ, ये कह लो कि 2 लाइन जहाँ पे एक साथ क्रॉस हुई, वो बीच में क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, ठीक है। ये तो मैंने यहीं तक रखा था, तो ये एक एंगल बन गया x, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक एंगल बन गया x, और यहाँ पे दूसरा एंगल बन गया y, और ये बन गया y। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ x लिखा, यहाँ x लिखा, यहाँ y और यहाँ y क्यों? देखो, जब भी हम 2 लाइन बनाते हैं, जैसे मैंने ये 2 लाइन बनाई, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा इन्हीं 2 लाइंस के उस पर, तो वो भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। इन 2 लाइंस के बीच में जो स्पेस है, यानी कि यहाँ पर अगर सपोज करो साइन आपका कितना होगा, वैसे मैं बता देती हूँ, 150 एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 150 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 150 ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? एंगल्स के अभी हम नाम भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम एंगल को पढ़ते हैं कि एंगल एक्चुअल में क्या है, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्वेश्चंस आते हैं, वो हमेशा कैसे होता है? सपोज करो ये भी कोई लाइन जा रही है, ये भी कोई लाइन जा रही है ना, ये कोई ट्रांसवर्सिव लाइन चली गई, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये 1, इसे कह दिया 2, इसे कहा 3, इसे कहा 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा मुझे एक बात बताओ, काफ़ी स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि +2 के बाद वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं जिसे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं ना। ऐसी एंगल में भी कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। देखो कैसे? जो एंगल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, जैसे 1 और 6 का रिलेशन, देखो पैरेलल लाइंस के बीच में बताती हूँ। पैरेलल लाइन क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 6 एक दूसरे के ऊपर नीचे कॉरस्पॉन्डिंग है, कि एक ऊपर एक नीचे है। या फ्लोर में देख लो आप, बिल्डिंग्स में देखो कि एक ऊपर रह रहा है, एक नीचे रह रहा है, एक नीचे रह रहा है, तो आप कह सकते हो ये कॉरस्पॉन्डिंग है ना,
कॉरस्पॉन्डिंग में। एक ही फ्लोर पे चार हाउस है तो वो उससे क्या कह सकते हो कि वो लीनियर है, लाइन से एक ही फ्लोर पे बने हुए है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब मैं उससे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आपको लाइन के बारे में। देखो दो लाइंस है, जैसे एक तो ये जा रही है लाइन, लाइन को हमेशा स्मॉल से डिनोट करते हैं, एल और एम, ठीक है। अगर लाइन का हम पॉइंट बोल दे कि ये ए है ये बी है तो भी ये क्या बन जाएगी, लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन। तो मैंने किससे डिनोट किया, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। अगर पॉइंट की बात करें तो किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल से। ये तो हुई वो दो लाइन कि इसे अगर मैं आगे मूव करूँगी ऐसे करके तो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब इंटरक्रॉस करेंगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी सेक्ट आएगा मतलब वहाँ पे डिवाइड हो रहा है कुछ, सेक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है। वर्डिंग है ये मैथ्स की कि आपको ध्यान रखना है। फैक्टर बोल रहा है तो फैक्टर्स ब्रेक करना, कि जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो, सबसे पहले तो आप उठे होंगे, उठने का फैक्टर, देन योर ब्रशिंग फैक्टर, बाथ लिया होगा, फिर क्लोथ चेंज किए होंगे और उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ये सारे फैक्टर्स क्रॉस करके आप स्कूल पहुँचते हो ना। तो ऐसे ही फैक्टर, सेक्टर का मतलब भी क्या है, डिवाइड मतलब कुछ एरिया डिवाइड, सेक्टर्स। आपने देखो सेक्टर 1 सेक्टर 2 वो एक्चुअल में क्या है, डिवाइड कर रखा है एरिया को पूरा। ये दिस इज सेक्टर, ये मेजर सेक्टर है ना, आपने पढ़ा होगा सर्कल के अंदर, दिस इज माइनर सेक्टर। तो ये सेक्टर्स है। तो इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर देना। एक ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी क्रॉस नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस हैं। देखो आपके घर की छत और फ्लोर क्या एक दूसरे पे कहीं जाके मिल रहे हैं? कोई रूम ऐसा है आपके घर में जो हाइट वाइज छोटा होता जा रहा है? नहीं ना। ये तो चलो मैंने छत का एग्जांपल दिया। कोई वॉल देखिए ऐसे करके आपके घर में जो रूम बना होगा वो सीधा करके बना होगा, ऐसा तो नहीं है ना दोनों जाके मिल रहे हैं। अब मुझे ये मत बताना कि हमारे बाई सिटी में ऐसे भी घर है जो टेढ़े बने हुए हैं। वो बाय चांस है कि टेढ़े बने हुए हैं, लेकिन दो लाइन जो रेलवे की पटरी हो गई, सड़क की रोड हो गई, ये दोनों जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती है। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इसके बीच में से मैं कोई ट्रांसवर्सिव, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सिव लाइन, इसे टी भी बोल देते हैं कई बार। ये एल हो जाती है और ये एम लेंथ हो जाती है, ठीक है, लाइन हो जाती है। ये होती है ट्रांसवर्सिव, जो इन दोनों को क्रॉस कर रही है। जो एंगल ये है वो ही एंगल ये है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है ना। जो सीढ़ी बनी होती है फ्लोर में, ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले, ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, फिर ऐसे चली। ये और ये लेंथ आपस में क्या है, ये वाली स्टेयर्स और ये वाली स्टेयर्स आपस में क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, है ना। इस तरह से चलिए, ये हो गया 1 एंगल, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे 1। अगर इंटरसेक्ट की बात करें, है ना, वर्टिकल यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये और ये वाला एंगल, अगर दो लाइंस हो हमारे पास और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा बाय वर्टिकल एंगल, ठीक है। ये मैं अभी हिसाब से आपको लिख के दे दूंगी एक नए पेज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। फिर हम इस पैरेलल लाइंस के बीच में आएंगे। ये मैंने पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, इसी पे मैं आपको समझाने वाली हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हम 2 इंटरसेक्टर लाइन पे आ जाएंगे, ये, ठीक है। ये एंगल और आपका एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अच्छा, हम ना नोटेशंस भी रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे भी 2 लाइन ड्रॉ कर दी। इट मीन्स 3 और 4 कैसे हैं, इक्वल है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में लिख के ही देगा, ऐसे सिंबल्स भी ड्रॉ कर रहा है, इट मीन्स कि वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, चलिए यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, बिल्कुल एंगल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये समझ में आया क्या होता है। उसके बाद आ जाओ आप हमारे नाउ अपोजिट के बाद आता है एक लाइन पे एंगल। सबसे पहले तो वैसे मुझे एक लाइन पे बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, हमने 2 लाइंस का करा है। अब एक लाइन पे जो एंगल है, जैसे ये दो एक लाइन पे एंगल होगा, दिस इज़ योर एंगल, ठीक है। ये कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। कितना होगा, 180 होगा। अगर इसके बीच में कोई लाइन ड्रॉ हो जाए, जैसे कि ये बीच में हमने ड्रॉ कर दी, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 180,
कितना बना रहे हैं 180। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। पेयर से मतलब क्या है कि दो एंगल है, 3 का पेयर होता है, 4 का पेयर होता है, 5 का पेयर होता है। पैकेट्स आते हैं ना कि इसमें 5 है तो 5 का पेयर है, 6 का पेयर है। पेयर में 2 आते हैं वैसे तो, ठीक है। लीनियर पेयर से क्या मतलब है कि एक लाइन पे, लीनियर मतलब लाइन से, एक लाइन पे बना हुआ एंगल क्या होगा, ऑलवेज बी, उनका सम ऑलवेज बी 180, ठीक है। अगर एंगल की बात करें ना, वैसे तो एंगल हमने बहुत सारे पढ़े हैं कि जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, ये सारे नेम मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। एंगल हमारे यहाँ पर जो रिलेशन की बात करें, 2 तरह से डिवाइड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना नहीं, कॉम्प्लीमेंट एंगल, और सप्लीमेंट, ठीक है, सप्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, सम, यानी कि सम 2 का सम कितना हो या 3 का सम कितना हो, 190 डिग्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 2 एंगल्स मिलके 180 एंगल बना रहे हैं, मैंने ये ऊपर जानबूझ के लिखा है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बीच में थोड़ा सा हाइड हो जाता है। अगर 2 एंगल मिलके 180 बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, और मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं एंगल्स के ऊपर कि कैसे कैसे एंगल्स के रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखो मैं आपको ना एंगल्स के नेम बताती हूँ, उसके बाद हम 1 बाय 1 आगे चलेंगे। सबसे पहले आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब, इंटीरियर एंगल से क्या मतलब है ना, अंदर वाले एंगल। कौन कौन से हैं अंदर वाले, यहाँ पे मैं बाद में लिखेंगे इसे। फिर दूसरे नंबर पे आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर से भी आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, बाहर वाले एंगल जो बाहर की साइड है, 1, 2, 8, 7, मैं लिखूंगी, ये सारे लिखूंगी। सबसे पहले हम एंगल्स के नेम लिखते हैं, कौन कौन से नेम होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये भी पेयर में चलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, इसे थोड़ा राइटिंग को समझ लेना, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इतना हो गया। फिर चौथे नंबर पे आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, कौन कौन से थे, जैसे मैंने बताया था कि आपको कि कई स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं ना, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग देखो हाउसवाइफ काम भी कर रही होती है घर का और पढ़ाई भी कर रही होती है, जॉब भी कर रही होती है, अपना कोई बिजनेस कर रही है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग जो हम साथ साथ लेके चलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। फिर आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के आगे पीछे, अल्टरनेट। वो तो वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा। अल्टरनेट से क्या मतलब है, जैसे ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, अल्टरनेटिव एंगल। अब ये भी 2 तरह से होते हैं, देखो ये तो हुए इंटीरियर अंदर की तरफ, 2 और 7 की बात करें तो ये एक्सटीरियर हो जाएंगे, एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर होगा, ठीक है। आपने ये सब नेम अपनी बुक में आराम से पढ़ने को मिल जाएंगे। एंगल्स का रिलेशन भी हम करेंगे अभी, ये सारे एंगल्स मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। फिलहाल हम सिर्फ नेम जानेंगे कि नेम का जो नेम से जो मतलब होता है ना वो मीनिंग से है। इंटीरियर ऑर्गन्स हम बायो में भी पढ़ते हैं, ऑर्गन्स यानी कि हमारे अंग। इंटीरियर मतलब अंदर, यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल जो एंगल है अंदर वाले एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल यानी कि आउटसाइड वाले एंगल्स, ओके। ये आपका 4th हो गया। फिर उसके बाद आता है 5वां को इंटीरियर। देखो मैं ना आपको मैथ्स में एक चीज़ बता देती हूँ, को इंटीरियर एंगल, को का मतलब ही पेयर से है। किससे है, पेयर से। को कोऑर्डिनेट्स, को पेयर, को का मतलब क्या है, पेयर से। को इंटीरियर, कोऑर्डिनेट्स, है ना। इस तरह से हम को का मीनिंग है किन्हीं भी 2 चीज को लेके चलना, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंटीरियर एंगल, है ना। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, देखो 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6, 5 और एंगल 6, ये सारे के सारे कैसे हैं, इंटीरियर। दूसरा क्या बोला था हमने, एक्सटीरियर एंगल। हमने कौन से बोले थे, एक्सटीरियर एंगल। आप साथ साथ बोलते रहो। मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि जब तक हम बोलेंगे नहीं, देखो हमने जब सबसे पहले हम बोर्न हुए थे तो हमने क्या किया था, सुना था। अगर हम अच्छे से सुनते हैं ना किसी बात को तो हम जल्दी लर्न कर जाते हैं। फिर आपने उसके बाद क्या किया था, बोलना सीखा था। फिर उसके बाद जब आप स्कूल में गए तो आपने रीडिंग सीखी, उसके बाद राइटिंग, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम किसी भी चीज को याद करते हैं या सीखते हैं
वो एक प्रोसेस में सीखते हैं। तो आप जो मैं भी कह रही हूँ कि एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, तो रिवीजन के टाइम पे आप बोला करो, ठीक है। जब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि ये वर्टिकल है, ये हमने एंगल पढ़ा, तो ये आपको रिपीट भी करना है, साथ साथ बोलना भी है कि एक्सटीरियर कौन कौन से हैं, मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7। यहाँ तक क्लियर है। इंटीरियर कौन से होंगे, अंदर वाले एंगल्स, इनसाइड द लाइंस और आउटसाइड द लाइंस। एग्जाम्पल 1, 2, 8 और 7 इज दीज आर दी एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एंगल। कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये आपको पेयर ऑफ करके भी मिल जाएगा, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे, जो ऊपर नीचे है। 2 के नीचे कौन है, 2 के नीचे मैं उसके जस्ट नीचे नहीं कह रही, जो उसके साथ साथ चल रहा है। देखो अब आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। एंगल 1 और सॉरी एंगल 2 और 6 इक्वल है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 2, एंगल 6। ऐसे भी ठीक होता है और ऐसे भी ठीक है। ये वाली नॉलेज जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। हम यहाँ पे जस्ट बताएंगे ये कॉमास में है, तो कई स्टूडेंट आंसर में भी कॉमास लिख रहे होते हैं, ठीक है। हम इक्वल टू करके चलेंगे यहाँ पे। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये तो मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, कि ये 1 किसके है, 5 के, 3 किसके है, 7 के, 8 किसके है, 4 के और 6 किसके है, 2 के। दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल पे, है ना। अल्टरनेट से क्या मतलब है, अल्टरनेट एक दूसरे का आगे पीछे, है ना। जस्ट ये दोनों नहीं, ये दीज और दीज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे। देखो एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के। एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। यहाँ तक समझ में आया। नाउ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, कौन कौन से हो जाएंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंगल 1 किसके होगा बताओ, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 8। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के। समझ में आया। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले और इंटीरियर मतलब अंदर वाले, और अल्टरनेटिव जस्ट आगे पीछे, ठीक है। हमने वर्टिकल क्यों नहीं कहा, वर्टिकल मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आपने 2 लाइंस पढ़ी होंगी। आपने कौन कौन सी लाइन पढ़ी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी पढ़ी होगी, है ना, और एक वर्टिकल लाइन पढ़ी होगी। जो वर्टिकल लाइन होती है, देखो ये एंगल भी तो कैसे बना है, वर्टिकल बना है ना एक दूसरे के, ये है ना। और अगर आपको कोई लाइन ऐसे मिल जाए, ये थोड़ा यहाँ पे ख़राब हो जाएगा तो समझने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर अगर ऐसे कोई लाइन है, तब भी देखो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट मतलब एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी, टेंशन ना लेना आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंगल। कौन सा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर से क्या मतलब है, को यानी कि पेयर में, इंटीरियर मतलब अंदर, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। इंटीरियर की बात करें तो मैंने अंदर वाले ही लिए हैं। अगर ऐसे ही आ जाए को एक्सटीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल, ठीक है। इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये सी है भाई, कुछ और समझो। कौन कौन सा, 2 प्लस एंगल 8 कितना आ जाएगा, 180। और सिमिलरली एंगल 1 इक्वल प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। इसे लीनियर पे डिग्री लगाएंगे जरूर याद से, ठीक है। उस पे एंगल्स ड्रॉ कर रही हैं, ठीक है। चलिए अब समझ में आया हमने क्या किया। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, बताओ कौन से हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करना है, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल। और कौन से होंगे, एक तो 1/4 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, और पहला ये हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा, 2 और 3, 6 और 7, 5 एंड 8, है ना। दिस इज विजिबल, हाँ 5 और 8 विजिबल है आपको, है ना। तो एंगल 1, 2 ये तीसरा हो गया हमारा, और ये 4th रिलेशन हो गया। नाउ एक तो हमने ये पढ़ा था,
और इंटीरियर एक्सटीरियर आपको सबको पता है, इंटीरियर कौन से होंगे हमारे, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ये मैं दोबारा से रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है ना, रिवीजन कर रहे हैं। नॉट इंटीरियर कौन से हो जाएंगे, 4, 3, 6 और 5। और एक्सटीरियर कौन से हो जाएंगे हमारे, एंगल 1, 2, एंगल 8 और एंगल 7। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पे चलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे बेटा, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, समझ में आया। और को इंटीरियर कौन से होते हैं हमारे, को इंटीरियर कौन से होते हैं, जो 180 का एंगल बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो मैंने फिक्स कर रखा था कि 1 ये है, 2 ये है। अब मैं इसको नंबर्स को चेंज कर देती हूँ। देखो एंगल्स को नोटेशन देने का फॉर्म भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई लाइन का मैंने बताया, इसको जैसे ये एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसे कैसे नोटेट, सबसे पहले एंगल का सिंबल बनाएंगे, ए बी सी। जो बीच में होता है ना, वहाँ पे एंगल बन रहा होता है। और क्या लिख सकते हो इसे, एंगल सी बी ए। और क्या लिख सकते हो इसे, एंगल ए। ठीक है, इसे हम एंगल ए लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अगर सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये लाइन है और ये एंगल है, एंगल ए बी सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे डिनोट कर रही हूँ। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक तो मैंने नंबर दे दिया कि ये एंगल 1 है, ये हो सकता है। और क्या लिख सकते हो इसे, एंगल ए बी डी। और क्या लिख सकते हैं, एंगल डी बी ए। समझ में आ रहा है कि बी पे एंगल बन रहा है ना, तो वो हमारा बीच में रहेगा। और प्लस किन दो के बीच में बन रहा है, ए और डी के, तो उसके पहले ए रहे या बाद में डी, पहले डी रहे या बाद में ए। समझ में आया मेरी बात कि एंगल्स को कैसे डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ पे एंगल 2 की बात करें, एंगल 2 की बात करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी डी और डी बी सी। कहने का मतलब है अगर इन दोनों के बीच में बन रहा है तो यहाँ से पॉइंट शुरू करेंगे और इधर को लिखेंगे। इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए ये तो हुआ एंगल। समझ में आई मेरी बात। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर मैंने ऊपर करा दिया एक बार, फिर से देख लो। लीनियर पेयर क्या होता है, जो लाइन पे एंगल बनते हैं, लाइन पे एंगल। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180। लीनियर पेयर होते हैं। अगर लीनियर पेयर में मेरे पास ऐसे आ जाए, है ना, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3, तो इसका मतलब भी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180। जो भी एक लाइन पे बनाएंगे, जो भी क्या बनाएंगे, एक लाइन पे। चलिए ये तो हुआ सिंपल वे में बताना। अच्छा, अब इस फिगर के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब लीनियर पेयर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा रिलेशन हो जाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब क्या है, लाइन पे बना एंगल, है ना, लाइन पे बना एंगल। ये लाइन है, ये लाइन है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये एक लाइन पे बन रहा है ना, है ना। और कौन बन रहा है, 2 और 4, 2 और 4 एक साइड ही है। 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, इतना क्लियर हुआ मेरी बात। अब आ जाओ, इसे मैं रिमूव करती हूँ। अब ये भी तो एक लाइन है ए, तो इस पे बना एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये तो हुआ लाइन एल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एल लिख देती हूँ। लाइन 1 और 2 प्लस 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो ये वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बार बार बताने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में आएगा ना, तो ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि हम एक्चुअल में कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, कहाँ पर हमारे एंगल्स विजिबल रहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात है ये। अब आ जाते हैं बी पे। देखो एल के ऊपर 2 पेयर और बन रहे हैं, है ना। एल के साथ कोई एक और बन रहा है, मैं चलो बनाएंगे। बी के साथ बनाते हैं फिलहाल। कौन कौन सा, एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 8 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों का लीनियर पेयर, एक लाइन पे बना एंगल। देखो एक लाइन पे कौन बन रहा है, एक लाइन पे सिर्फ एक साइड से। मैं कंप्लीट एंगल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, एक ऊपर लाइन, तो ये कहेंगे ना, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे, 6 और 5, है ना, 6 और 5, 7 और 8।
एल के साथ एक और बन रहा है, चलिए बताते हैं। एल के साथ आप बताओ कौन सा बन रहा है। एल के साथ लाइन एल के साथ कौन बन रहा है, 5 और 7, 5 + 7 और 6 और 8। ठीक है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। डिग्री जरूर लगाएंगे, अगर बाई चांस मैं किसी में भूल गई है तो आप ध्यान रखना, अपने एग्जाम में जरूर लगाना। ठीक है, चलिए इसी के बाद पे हम कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से ही उठा रखे हैं। वो कह रहा है कि लाइन एल और एम कैसी है, जिसमें टी एक ट्रांसवर्स है। वो कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। बताओ ये कौन सा रिलेशन है, अल्टरनेटिव इंटीरियर। कौन सा है ये, मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव की ना शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ALT। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर कौन सा है, एक्स भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, ये बात कब अप्लाई होगी, अच्छा ये वाली बात कब अप्लाई होगी, जब हमारी उसने कंडीशन देगा कि एल और एम कैसी है, पैरेलल है। देखो यहाँ पर भी जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको, वो कब बताए, पैरेलल लाइंस के ऊपर, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पे आते हैं, पैरेलल लाइन के बेस पे आते हैं। ये तो ट्रांसवर्सिव है, एक दूसरे को कट कर देगी, कहीं ना कहीं कट। पैरेलल लाइंस पे हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि पैरेलल था। अगर लाइंस उसने पैरेलल ना दी होती क्वेश्चन में, ठीक है, कई बार वो क्या करेगा, एंगल्स दे देगा, कहेगा कि बताओ ये पैरेलल है नहीं है। अगर उसने दोनों एंगल इक्वल दिए, जो भी रिलेशन उसने दे रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर व्हाटएवर, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर, है ना, सेम टू सेम हो जाएगा। अल्टरनेटिव की भी कितना आ जाएगा 55, क्योंकि उसने यहाँ पे बोल दिया ए और बी कैसा है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस के बीच में ही हम ये कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है एक L है और ये L2 है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो दे आर नो इक्वल। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो सारी कंडीशंस पढ़ी हैं वो किसके लिए पढ़ी हैं, पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ी हैं। किसके लिए पढ़ी है हमने सारी की सारी कंडीशंस, पैरेलल लाइन के लिए। यहाँ पर जो A और B था, A और B दोनों कैसे थे, पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि दो एंगल्स इक्वल अगर वो कर दे तो ऐसे करके दो लाइंस ड्रॉ कर देता है, ये पैरेलल का सिंबल है। क्लियर है, ये क्वेश्चंस मैंने जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए उठाए हैं कि आपका आ जाए, है ना। अच्छा, इन दोनों का बताओ क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, है ना। को इंटीरियर क्या होता है, 60 + Z = 180 डिग्री। यहाँ पे हमने किया था को इंटीरियर, जो अंदर ही अंदर एंगल बना रहे थे, 10 को इंटीरियर, है ना, कि एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, आपको समझ में आएगा। हाँ, ये 6 और 2 आपस में इक्वल है, और 4 और 2 का सम कितना है, 180। तो इस 6 और 4 का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते थे हमें समझ में आना था। ये कौन सा एंगल है, ये तो बड़ा फेवरेट एंगल रहेगा आपका, कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग। इसका बहुत क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये कौन से हो जाएंगे, को इंटीरियर, है ना। को इंटीरियर 60 + A कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे रीज़न क्या लिखा जाएगा, को इंटीरियर का। ठीक है, ये पैरेलल दे रखी है उसने, वहाँ पे C और B, एंगल C इक्वल होगा एंगल B के, और एंगल C + एंगल D इक्वल होंगे 180 डिग्री के, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एंगल C और D हो गए, ऐसी एंगल B + एंगल D भी क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्लियर है मेरी बात, लीनियर पेयर एक लाइन पे बन रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। और अब एक और मैं शीट उठा लेती हूँ, जस्ट प्रैक्टिस है। ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, इक्वल एंगल है। कौन से इक्वल एंगल है, जल्दी से नाम लिख के मुझे बताना। ठीक है, ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये 70 है तो ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। ये दोनों कितने होते हैं, x + 70 कितना होगा, 180 बाय लीनियर पेयर। लीनियर नहीं लिखोगे, लीनियर पेयर लिखोगे, ध्यान रखना, लीनियर पेयर। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 70 यानी कि 110, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आंसर। ठीक है, ये 50 है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो कह रहा है क्यों है ये पैरेलल, क्योंकि ये भी 50 है और ये भी 50 है, और
ये भी क्या बन रहा है 130 वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब आप धीरे धीरे एक एक सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। या आपके सभी टैट में और आपका बेसिक ऑफ 6 to 8 में ईजिली काम करेगा। अगर 6th में हो, आप 7th में हो, 8th में हो या CTET का एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में ये अच्छे से काम करने वाला है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी टॉपिक के बारे में आगे वीडियो चाहिए तो आप इस नंबर पे 9773630169 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, नो कॉल। थैंक यू, बाय बाय।